गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हमारे विंग को हैप्पी वाला बर्थडे। आई विश कि वो सिर्फ रियलिटी में अपने फेस टू फेस हैप्पी बर्थडे कह पाती। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था डिनर करने पहुंचते हैं, जहाँ पे डिनर टेबल पे ढेर सारी डिशेस थी और लगभग व्योशन की फेवरेट ही थी। व्योशन वहाँ जाकर बैठ जाता है और अपने इशारों में कहता है कि वाह, ये देखने में तो बड़े टेस्टी लग रहे हैं। लाचीजान कहते हैं कि खा के भी देखो, खाने में भी टेस्टी ही होंगे। खैर एक बाइट करता है और ओके का साइन बनाता है कि हाँ, बहुत टेस्टी लग रहा है। सब लोग अब ऐसे ही डिनर खा रहे थे। वहाँ पर लैनवांग जी तो सिर्फ व्योशन को देख के अपने प्लेट से बड़े मुश्किल से अपने मुंह तक खाना ले जा रहा था। बस वो व्योशन और लाचीजान को ही देखे जा रहा था कि कैसे लाचीजान चुन के अपने खाने का फूड सिर्फ व्योशन को दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि उसकी मदर और फादर भी यही कर रहे हैं। व्योशन को सब लोग फूड दिए ही जा रहे हैं और व्योशन बड़े मजे से खा रहा है। कुत्ते में लैनवांग जी के फ़ोन में कॉल आता है और जिसे सुनने का लैनवांग जी के सारे एक्सप्रेशन मिट्टी में मिल जाते हैं और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। उसके एक्सप्रेशन किसी ने नोटिस नहीं किए थे, सब व्योशन के पास ही लगे हुए थे। लैनवांग जी को बहुत तेज़ गुस्सा आता है कि उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई चॉप स्टिक तोड़ देता है और गिलास को हाथ में लेता है तो कांच का गिलास हाथ में तोड़ देता है। और लैनवांग जी के हाथ में गिलास टूटने की आवाज़ से सब लोग उधर देखने लगते हैं। और जैसे ही व्योशन उसके हाथ में देखता है कि कितना ज़्यादा ब्लड, व्योशन वो ब्लड देख के घबराने लगता है और व्योशन को अब अचानक से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और उसे पैनिक अटैक्स आने लगता है। व्योशन को ऐसी हालत में देख के लैनवांग जी अपना फ़ोन दूर रखता है और जल्दी से उसके पास जाता है। यहाँ पर लाचीजान और मैडम लैन भी लैनवांग जी से पूछे उसे क्या हुआ, बट लैनवांग जी कहता है कि व्योशन को देखो। सब लोग व्योशन के पास जाते हैं और पूछ रहे थे कि क्या हुआ। लाचीजान उससे बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, बट व्योशन इतना ज़्यादा पैनिक कर रहा था कि वो अपनी साइन लैंग्वेज में भी कुछ कह नहीं पा रहा था। लैनवांग जी कहता है कि आप लोग यहाँ देख क्या रहे हो, कोई डॉक्टर को कॉल करो। और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि जल्दी से कार निकालो। और लैनवांग जी का बॉडीगार्ड अब कार निकालने के लिए भागता है। लैनवांग जी व्योशन को पकड़ता है, अपने गोद में उठाता है और जल्दी से लेके वहाँ जाने लगता है। बट लैनवांग जी के हाथ का ब्लड देख के व्योशन और भी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। लैनवांग जी शायद समझ जाता है कि व्योशन उससे या कि किसी चीज़ से डर रहा है, इसलिए लैनवांग जी उसे कहता है कि तुम डरो मत। बट लैनवांग जी के हाथ को देख के व्योशन को और भी ज़्यादा डर लग रहा था और वो उसी के बाहों में बेहोश हो जाता है। लैनवांग जी व्योशन को पीछे बैक सीट में रखता है और जल्दी से ड्राइवर सीट पर से ड्राइवर को हटा के खुद ड्राइव करते हुए जाने लगता है। लाचीजान भी वहाँ पे बैठ जाता है लैनवांग जी की बाजू वाली सीट में और मैडम लैन व्योशन के सर को अपने गोद में लेकर और लैनवांग जी के डैड अब वहाँ से निकल जाता है जैंग फैमिली की तरफ कि वो उनको लेके हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। लैनवांग जी अपने ही एक बहुत बड़े से हॉस्पिटल में व्योशन को लेकर जाता है, जहाँ पे वो सारे बड़े डॉक्टर्स को व्योशन का चेकअप में लगा देता है और उनके तो कॉलर पकड़ के कहते हैं कि अगर व्योशन को कुछ हुआ तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। वो कहते हैं कि बॉस आप चिंता मत कीजिए, हम हमारा बेस्ट देंगे। लैनवांग जी कहता है दोगे नहीं, तुम्हें देना पड़ेगा, और नहीं दिया तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। लैनवांग जी की डीप वॉइस सुन के वो लोग डर जाते हैं। लैनवांग जी तो वहीं खड़ा हो गया था। एक डॉक्टर धीरे से आता है और डरते हुए कहता है कि बॉस वो आप बाहर चले जाइए, हमें चेकअप करना है। लैनवांग जी कहते हैं कि नहीं, जो भी चेकअप होगा मेरे सामने ही होगा और मैं इस रूम से कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम्हें जो करना है मेरे आंखों के सामने करो। वो डॉक्टर कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए वो व्योशन का चेकअप करना स्टार्ट करते हैं और कुछ देर डिस्कस करने के बाद उनमें से एक सीनियर डॉक्टर आगे आता है, लैनवांग जी को ग्रीट करता है और कहता है कि बॉस उन्हें पैनिक अटैक्स आए थे। ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ से डरते हैं या फिर डार्कनेस, ब्लड या फिर और कुछ। लैनवांग जी को फिर याद आता है कि उसके हाथ के ब्लड को देख के ही तो व्योशन को डर लग रहा था। लैनवांग जी फिर अपने हाथ की तरफ देखता है। वो डॉक्टर कहता है कि सॉरी बॉस, सॉरी, मैंने देखा नहीं कि आपको लगी हुई है, मैं जल्दी से ट्रीट कर देता हूँ। वो डॉक्टर अपने कांपते हुए हाथों से लैनवांग जी के हाथ को ट्रीट करने लगता है। लैनवांग जी शांति से उस काउच में बैठ गया था और वो सिर्फ व्योशन की तरफ देखे जा रहा था। वो डॉक्टर तो बहुत डरा हुआ था, पता नहीं लैनवांग जी को कब गुस्सा आ जाए और कब वो क्या कर दे। डॉक्टर लैनवांग जी के हाथ में पट्टी वट्टी बांधने के बाद वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे अब जैंग फैमिली भी आ गई थी। सबसे पहले रूम में एंटर होता है जांग चैंग, जो चिल्लाते हुए आता है कि क्या हुआ मेरे भाई को, वहाँ वो पैनिक अटैक कैसे आया, यहाँ पे आए हुए अभी एक दिन पूरा नहीं हुआ, वो किडनैप भी हो गया और उसे पैनिक अटैक भी आ गया, आखिर तुम लोग उसका ख्याल कैसे रख रहे थे। लैन चैंग जो वहाँ पर खड़े हुए थे और सिर्फ व्योशन के बेड की तरफ देख रहे थे, वो अब जांग चैंग की तरफ देखते हैं कि कौन है ये जो इतने तेज चिल्ला रहा है।
और वो देखने से ही मेमोराइज हो जाते हैं कि ओह कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटी, ये है कौन। लैंसी चैन अब याद करते हैं कि मैंने इसे कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है। फिर उन्हें याद आता है कि ये तो बहुत फेमस एक एक्टर है। जैंग चैंग एक्टर होने के साथ साथ अपने फादर की बिजनेस में भी हेल्प करते रहता है। और जैंग चैंग इतना हैंडसम और गुड लुकिंग है और उसने जिस भी आज तक सीरीज में और मूवीज में काम किया है वो टॉप हिट्स नहीं है। और जैंग चैंग की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। उन्हीं में से एक फैन है लैन वांगजी की मदर, जो जैंग चैंग को बहुत ज़्यादा ही पसंद करती हैं। लैंसी चैन तो जैंग चैंग को देख के बस मेमोराइज हो जा रहे थे कि ओह कितना ब्यूटीफुल है, माय ब्यूटी तो सिर्फ और सिर्फ अब मेरे हो। इसी ब्यूटी का गुस्सा भी आपका ही है, क्योंकि जैंग चैंग चिल्लाते हुए आता है और सबसे पहले वो लैंसी चैन को ही देखता है तो उनके पास ही खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि आप लोग मेरे भाई का कैसा ध्यान रख रहे थे। आपके कहने पे उस पर ट्रस्ट किया और उसे आपके साथ रहने दिया। आपको मालूम है कि उसकी तबीयत कितनी खराब रहती है और उसे यहाँ पे आए हुए दिन भी नहीं हुए हैं पहले किडनैप हो गया। पता नहीं वो चमगादड़ की औलाद कौन था जिसकी इतनी हिम्मत कि मेरे भाई को किडनैप किया। पर तो किडनैपर सीवियर भी इतना महान मिला है कि जिसके पास आके मेरा भाई सीधा हॉस्पिटल ही पहुँच गया। उत्तर में व्यूशान एक गिलास गिरा देता है और जैंग चैंग अब उधर देखने लगता है और उसका सारा ध्यान अब व्यूशन के पास पहुंच जाता है और व्यूशन के पास जाता है, उसे उठ के बैठने में हेल्प करता है। व्यूशन से पूछता है क्या वो ठीक है, क्या हुआ था, किसके कारण उसे पैनिक अटैक आया। व्यूशन लैंसी चैन के पीछे खड़े लैन वांगजी की तरफ इशारा कर देते हैं, क्योंकि लैंसी चैन लैन वांगजी के थोबड़े के सामने खड़े हुए थे, जिसके कारण जैंग चैंग ने लैन वांगजी को नहीं देखा था। जैंग चैंग व्यूशन की फिंगर को फॉलो करता है, तब वो देखता है कि लैंसी चैन के पीछे एक पर्सन बैठा हुआ है, उसके हाथ में पट्टी है। और ये देख के जैंग चैंग थोड़ा थोड़ा समझ जाता है, पर उसका दिमाग कहीं और ही जाता है। वो कहता है कि क्या इस पर्सन ने तुम्हें मारने की कोशिश करी और तुमने सेल्फ डिफेंस में इसका हाथ ही काट दिया और ब्लड देख के तुम्हें पैनिक अटैक आ गया। चैंग कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो वांगजी कॉल पे बात कर रहा था, अचानक से उसे गुस्सा आया तो उसने गिलास तोड़ दिया। और व्यूशान तो खाना खा रहा था और पता नहीं उसे अचानक से क्या हुआ, शायद वो कुछ देख के डर गया और उसे पैनिक अटैक आने लग गया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए हम उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले आए, पर जब तक वो बेहोश हो गया था। और अब हमें मालूम चल रहा है कि उसे ब्लड देख के डर लगता है। जैंग कहता है उसे ब्लड से, अंधेरी जगह से और डॉग से बहुत ज़्यादा नफरत है। उसे डर लगता है, उसे पैनिक अटैक्स आते हैं, इसलिए तो इससे सब चीज़ों से दूर रखा जाता है। जैंग चैंग का हाथ पकड़ता है, अपने तरफ उसका फेस करता है और इशारों में कहता है कि उन लोगों को नहीं मालूम था, उन पर अब चिल्लाना बंद भी करो। जैंग चैंग कहता है अरे कॉमन सेंस भी तो इंसान यूज़ कर सकता है कि अगर किसी को पैनिक अटैक आ रहा है हम देखें कि वो किस चीज़ को देख रहा था और उसके नज़रों से उस चीज़ को दूर करें। अरे उसे जिस चीज़ से डर है उसे बार बार उसके पास ले जाके ये थोड़ी ना कहेंगे क्या ये तुम्हें डरा रहा है। अब पूछता है कि सीजे कहाँ है। जैंग चैंग कहता है कि वो आ रही हैं और वहाँ पे उत्ते में मैडम यू आती हैं, जो पेशे के पास जाती हैं और उसकी पूरी तबीयत चेक करने लगती, बुखार चेक करने लगती, डॉक्टर्स को बुलाने लगती और सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर के हाथ से छीन के खुद ही देखने लगती कि मुझे देखने दो कि क्या हुआ है। वो व्यूशन की सारी रिपोर्ट्स चेक करती है, डॉक्टर से अच्छे खासे ढेर सारे सवाल पूछती हैं कि व्यूशन को कब घर ले जाया जा सकता है और कब वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद वो लैंसी चैन के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि व्यूशन तुम्हें मिला कहाँ पे था, उसे किसने किडनैप किया था, मुझे जल्दी बताओ, मैं उसे ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चैंग भी अपनी मदर का साथ देते हुए कहते हैं कि यही बात है, मैं भूल गया था मदर कि व्यूशन के किडनैपर्स को भी तो पीटना है, मैं तो उन्हें जिंदा गाड़ दूंगा। तो कहती है इतनी आसान सजा तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, तब तक चाबुक मारेंगे जब तक उसके खून का एक एक कतरा व्यूशन को किडनैप करने के लिए मुझसे माफी ना मांग रहा हो। उसको शर्टलेस होके पूरे चाइना में घुमवाऊंगी, ऊपर से बर्फ के अंदर सिल्लियों के अंदर दबवा दूंगी। कहते कि बस 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 आप लोग इतना सब कुछ करेंगे तो किडनैपर तो जिंदा ही नहीं रहेगा। वो कहते हैं हमें जिंदा चाहिए भी नहीं, मर जान दो। लैन वांगजी तो इनकी इतनी खतरनाक प्लानिंग सुन के डर रहा था कि ये माँ बेटे पागल हो चुके हैं। ऐसे चैन इमेजिन कर रहे थे कि अगर ये सारी चीज़ें लैन वांगजी के साथ होंगी, वो शर्टलेस पूरी चाइना में दौड़ रहा होगा, उसके पीछे मैडम यू का हंटर और लैन वांगजी बर्फ के सिल्लियों के नीचे। कितना भयानक कल्पना है। रोशान अब उनको अपने तरफ बुलाने के लिए वहाँ पर रखा हुआ ढूंढ रहा था कि कुछ तोड़ फोड़ा जाए, बट लैन वांगजी उतने में देख लेता है कि व्यूशन को कुछ चाहिए और वो जल्दी से व्यूशन के पास जाता है और पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। बट लैन वांगजी की आवाज़ बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं थी, वो तो ऐसे बॉस की तरह ऑर्डर में गुस्से में पूछ रहा था, ऐसा लग रहा था सुन के कि तुम्हें क्या चाहिए। जैसे सुन के तो कोई मांगे भी नहीं, उसे जो मांगना हो। वहाँ पे मैडम यू
अब वेवशान के पास जाती हैं और बड़े प्यार से पूछती हैं कि वही तुम्हें क्या चाहिए। वेवशान अब उससे इशारा में कहता है कि उसे प्यास लग रही है। लैंडमार्क जी वेवशान का पानी भर के देता है, बट वो वेवशान लेता ही नहीं है। और मैडम यू जब उसे पानी देती है तो वो लेके वेवशान शांति से पीने लगता है। लैंडमार्क जी धीरे से कहता है कि ये पानी ही था, इसमें जहर नहीं मिला था जो मेरे हाथ से लिया नहीं। बट वेवशान उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। वो कहती है कि काफ़ी रात हो गई, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए, वेवशान के पास हम लोग रुके हुए हैं। लंचन कहते हैं कि नहीं नहीं, लोग थक गए होंगे, आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम रुकते हैं। वहाँ पे जैंग चैंग कहता है कि अभी रुके थे तो वेवशान को तो पैनिक अटैक आ गया, आप लोगों की सिक्योरिटी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जैंग चैंग ने पूरे हॉस्पिटल के बाहर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को खड़ा कर दिया था। ऊपर से रूम के अंदर भी 4 कोनों पे बॉडी गार्ड्स खड़े हुए थे। चेचन उन बॉडीगार्ड्स को देख के कहता है कि ये हमारा हॉस्पिटल है, ये पूरी तरीके से सेफ है, हमारे परमिशन के बिना कोई भी नहीं आ सकता और आप लोग बिल्कुल सेफ है, कोई भी आप पे अटैक नहीं कर सकता। जैंग चैंग कहता है कि होगा, बट मुझे आप लोगों की सेफ्टी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप लोगों के घर में ही मेरे भाई को पैनिक अटैक आ गया, वो किडनैप हो गया, यहाँ तक आप लोग किडनैपर का पता नहीं लगा पा रहे, मेरे भाई की सेफ्टी क्या राखी करेंगे। जैंग जी गुस्से में कहता है कि हम लोग यहाँ कोई पुलिस स्टेशन खोल के नहीं बैठे तो यहाँ पे सारे किडनैपर्स का पता लगाते रहे। इतना ही है तो जाके पुलिस में कंप्लेन लिखा दो और जाके खुद ही उस किडनैपर को पकड़ लो। मेरा सर मत खाओ, तुम कितना बोलते हो, अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते। जैंग चैंग लैंडमार्क जी के पास जाते हुए कहते हैं कि हाँ पुलिस कंप्लेन कर दूंगा और पुलिस की ज़रूरत पड़े या फिर मिलिट्री फोर्स की, जो करना है वो कर लूँगा। मेरे भाई को प्रोटेक्ट करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।